हे हाय वेलकम टू पार्ट सेकंड, जिसमें हम देख रहे थे कि एटम्स के स्ट्रक्चर कैसे है। आज हम देखेंगे कि अगर सेंट्रल एटम्स पे अगर लोन पेयर आ जाता है तो उनके स्ट्रक्चर एक्चुअल में रियल लाइफ में दिखते कैसे हैं और उनके हैबिटेशन क्या होता है और उनके एग्जांपल्स क्या होता है। चलिए तो एक एक स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जो अपना सबसे पहला जो अपना स्ट्रक्चर है वो आपका है AB2E टाइप का शेप। इसमें आप देख सकते हो ए तो आपका है सेंट्रल एटम और दो यहां पे बॉन्डेड एटम है, इसलिए B2 आया है, और एक यहां पे है लोन पेयर, इसलिए यहां पे E लिखा है। यानी ये जो शेप है, इस टाइप का जो शेप है, इसको हम बोलते हैं AB2E टाइप का शेप। ठीक है, जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जैसे आपका ओजोन होता है O3। ठीक है, ये जो है इन शेप में होते हैं और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका होता है sp2। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये जो चीज है शेप और ज्योमेट्री की, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। शेप जब हम बात करेंगे तब लोन पेयर को आपको कंसीडर नहीं करना है। जब मैं बात करूंगा ज्योमेट्री की तो आपको लोन पेयर को भी कंसीडर करना है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इसको और इसको तीनों को अपन कंसीडर करेंगे। लेकिन इसका शेप क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं कंसीडर ना करूं तो इसका शेप कैसा है, बैंड शेप है। इसका ये बैंड हो गया है, ये देखो यहां से बैंड हो गया। क्यों हो गया है, क्योंकि ये लोन पेयर की वजह से। अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो ये शेप कैसे होता, तो ये शेप कुछ इस प्रकार से दिखता। ये आपका शेप हो जाता लीनियर शेप हो जाता। लेकिन जैसे ही यहां पे लोन पेयर आ गया तो ये क्या हो गया, बैंड हो गया, इसलिए इसको हम बोलेंगे बैंड शेप। लेकिन इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ये प्लेन में है, ये पूरा प्लेन में है। इसका एक भी बॉन्ड अबव या बिलो प्लेन ऑफ द पेपर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि ये आपका है AB3E टाइप का शेप, AB3E टाइप का शेप। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो यहां तो ए तो आपका सेंट्रल एटम है और यहां पे तीन आपके यहां पे बॉन्डेड एटम्स है, इसलिए इसको बोलते हैं AB3E टाइप का शेप। ठीक है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp3 और इसके एग्जांपल्स होते हैं NH3 और PCl3। ठीक है, NH3 और PCl3। ठीक है, इस टाइप का शेप है। अब ये जो शेप है वो तो आपका है ट्राइगोनल पिरामिडल। अब देखो ट्राइगोनल पिरामिडल क्यों है, क्योंकि अगर ये शेप ऐसा होता, ध्यान से सुनना, अगर ये शेप ऐसा होता तो इसको हम बोलते ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ये पूरा प्लेन में है। लेकिन क्या ये शेप प्लेन में है, क्या ये शेप प्लेन में नहीं है। ये शेप अगर हम देखेंगे तो इस शेप में थोड़ा सा यहां पे आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इसका नेम जो है वो आपका हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। राइट, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया। और इसका अगर शेप ट्राइगोनल पिरामिडल है तो बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। इसकी ज्योमेट्री में लोन पेयर को भी कंसीडर करना है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। यस, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। तो जो NH3 है, PCl3 है, इनकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होती है, बट इनका जो शेप है वो आपका होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिडल इसलिए बोला गया क्योंकि ये थोड़ा सा जो है लिफ्ट हो गया है। देखो यहां पे ये पूरा प्लेन में नहीं आ रहा, अगर प्लेन में होता तो ऐसे होता, बट ये थोड़ा लिफ्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो थोड़ा सा ये लिफ्ट है। ये देखो ये पूरा प्लेन में है, इसको लिफ्ट इसमें जो है लिफ्ट वाली जो है पोजीशन नहीं दिख रही, इसमें थोड़ा सा लिफ्ट हो गया प्लेन से। ठीक है, इसलिए इसको पिरामिडल वर्ड यहां पे आया। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं जिसमें आपके लोन पेयर है, यानी AB2E टाइप का। AB2E टाइप का ये लीजिए, ये आपका हो गया AB2E। बिल्कुल सॉरी, ये नहीं है AB2E, राइट, हाँ ये रहा शेप, बिल्कुल ये रहा आपका AB2E टाइप का, जिसमें देखो ए तो आपका है सेंट्रल एटम और यहां पे दो आपके होंगे बॉन्डेड एटम और दो यहां पे होंगे लोन पेयर। ठीक है, इसलिए इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इसलिए इस शेप के टाइप को तो हम बोलते हैं AB2 टाइप का, AB2E2 टाइप का। इसका जो शेप है वो तो आपका हो जाएगा बैंड शेप। लेकिन बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, बिल्कुल इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। यानी जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, जो आपका पानी का मॉलिक्यूल होता है, उसकी ज्योमेट्री तो होती है टेट्राहेड्रल, बट उसका जो शेप है वो आपका होता है बैंड शेप। और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके AB4E टाइप के शेप का। AB4E टाइप का शेप का आप यहां पे देख सकते हो, ये जो शेप है इसको हम बोलते हैं AB4E टाइप का शेप। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो आपका सेंट्रल एटम है और चार यहां पे बॉन्डेड एटम है और एक यहां पे आपका लोन पेयर आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं AB4E टाइप का शेप। और अगर मैं बात करूं इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3D। इसका जो शेप आपका हाइब्रिडेशन वो आपका हो जाएगा sp3D। ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हो कि इस शेप का जो नाम है वो तो आपका है शीशो शेप। इसका शेप का नाम क्या है, शीशो शेप। लेकिन बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ये आपका हो गया ट्राइगोनल और ये आपका पिरामिडल और ये आपका एक और पिरामिडल, इसलिए इसका शेप का नाम क्या हो गया, आई मीन ज्योमेट्री का नाम क्या हो गया, ज्योमेट्री का नाम हो गया ट्राइगोनल
पिरामिडल, जबकि शेप जो है वो आपका क्या हो जाएगा, शीशो शेप हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहां पे आप जो है इसको इस प्रकार से आप देख सकते हो, देखो ये आपका शीशो टाइप का शेप है, ठीक है, राइट। तो ये आपका होता है AB4E टाइप का। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपका जो है AB3E2 टाइप का शेप, AB3E2 टाइप का शेप, ये लीजिए, जिसमें आपका ए तो आपका सेंट्रल एटम है, जो आप ब्लू कलर का जो एटम देख रहे हो वो आपका सेंट्रल एटम है, और 3 यहां पे बॉन्डेड एटम है, इसलिए आपका ये हो गया AB3, और 2 यहां पे लोन पेयर्स है, इसलिए ये आपका हो गया AB3E2 टाइप का, E2 टाइप का शेप का, ठीक है, E2 टाइप का मॉलिक्यूल हो गया। इसके शेप के बारे में बात करें तो अगर आप इनको नहीं देखोगे तो ये आपका कैसा है, टी शेप है, ये आपका कैसा है, टी शेप है। लेकिन अगर इनको भी आप अगर आप कंसीडर करते हो तो ये आपका हो जाएगा वही ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। तो जो आपका टी शेप है उसकी ज्योमेट्री भी क्या होती है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो ClF5, ठीक है, शायद मैंने इसका एग्जांपल नहीं बताया था। SF4 जो है वो आपका AB4E टाइप के मॉलिक्यूल का एग्जांपल है, इसका आपका ClF3, ठीक है, ClF3 इसका एग्जांपल। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, वही होगा sp3d, sp3d इसका जो है हाइब्रिडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं जो कि एक बेसिकली ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये आपका AB5E टाइप का मॉलिक्यूल है। देखो ये मेरे पास में ये आपका ऑक्टाहेड्रल है, बिल्कुल ये आपका ऑक्टाहेड्रल है, ये लीजिए, ये आपका शेप कैसा था, ये आपका शेप बोलो या ज्योमेट्री बोलो कैसी, ये ऑक्टाहेड्रल है। इसमें मैं क्या करता हूं, एक लगा देता हूं लोन पेयर, ये लो, एक मैंने लगा दिया लोन पेयर, ये लगा दिया, ये लग गया लोन पेयर। अब जब लोन पेयर लग गया है तब इसका बताओ शेप क्या हो गया, ज्योमेट्री क्या होगी। ज्योमेट्री तो वही रहेगी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप क्या हो गया, ये तो आपके 4 प्लेन में है इसलिए इसको बोलेंगे स्क्वायर, और एक आपका ऊपर की तरफ आ रहा है, ये हो गया पिरामिडल, एक और होता तो बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्क्वायर पिरामिडल, इस शेप का नाम क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल, और ये आपका AB5E टाइप का जो है आपका शेप है, ठीक है। और इसका एग्जांपल जैसे आप समझ सकते हो BRF5, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका हो जाएगा sp3d2, क्या हो जाएगा, sp3d2। अगर हाइब्रिडाइजेशन में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए अलग वीडियो मैं बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा सर हाइब्रिडाइजेशन के लिए कोई सिंपल ट्रिक बता दीजिए, राइट। तो आई होप सो ये आपका AB5E टाइप का जो मॉलिक्यूल है उसका आपको शेप समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसी मॉलिक्यूल में इस बॉन्ड को भी यहां से हटा करके इसकी जगह एक और जो है नया लोन पेयर लगा देते हैं। ये लो, ये आपका लग गया नया लोन पेयर। अब मुझे बताओ इसका जो है शेप और ज्योमेट्री क्या हो गई, ये आपका हो गया जो है AB4E2, क्यों, क्योंकि यहां पे A तो सेंट्रल एटम और 4 बॉन्डेड एटम और 2 आपके लोन पेयर AB4E2 हो गया। और अब इसका बताओ इसका जो शेप है वो तो क्या है, जस्ट एक स्क्वायर आपका शेप है, लेकिन इसका ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री है, ठीक है। तो इसको हम स्क्वायर शेप के नाम से जानते हैं और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आपकी है, और इसका हाइब्रिडेशन है sp3d2 हो जाएगा, और इसका जो एग्जांपल है वो आपका है XCF4, क्या XCF4 इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो ये कुछ जनरल शेप थे जो आपको पता होने चाहिए, और मैंने 3D मॉडल किट के थ्रू भी आपको समझा दिए कि ये शेप कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ये सब आपके लिए मैंने अरेंज किया था। आई होप सो ये मेरा जो एफर्ट है वो आपके लिए यूजफुल होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा इन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, राइट। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और महत्वपूर्ण वीडियो में, और भी किसी टॉपिक पे सिंपल और शॉर्ट आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।